हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारी एनालिसिस के अंदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आपके सेशनल एग्जाम जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज वही एक टॉपिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपने लेक्चर। भाई आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एनालिसिस में बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनालिसिस, टाइप ऑफ एनालिसिस एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड स्कोप ऑफ एनालिसिस, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये क्या क्या होता है, सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में। अब सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भैया ये मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है क्या। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पांडा भैया बिल्कुल परफेक्ट है, गुड है बेटा जी, फाइन है। बस थोड़ा सा कल सर में दर्द इस वजह से हो गया था कि बारिश ज्यादा है और बच्चों को नोटिफिकेशन देने के बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो रही थी, पर लेकिन फिर भी आप लोगों ने समझी चीजों को, बट क्लास नहीं उसको लेकर के हमारे सर में दर्द था, पर अब आप लोग क्लास ले पा रहे हैं तो अब सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपके पांडा भैया बिल्कुल ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि हम पांडा जैसे दिख भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ये है क्या। क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, है ना जी। अब देखिए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में अगर जो बताया जाए, ठीक है, तो क्या बताया जाए कि जैसे कि मैं आपसे अगर जो बोलूं कि भाई आप क्या बोलते हो कि दाल को बोलते हो 1 किलो, केजी में, ग्राम में तोलते हो उसको। आप दूध को बोलते हो 1 लीटर, 2 लीटर, 2-3 लीटर, है ना। वैसे तो दूध को भी अब तो नॉर्मली बोलते हैं 1 किलो के दूध का पैकेट दे दो, है ना, ऐसा बोल देते हैं दूध को भी, पर लेकिन 1 लीटर में नापी जाती है कि जो लिक्विड वाली चीज है वो लीटर में नापी जाती है, जो सॉलिड वाली चीज है वो ग्राम, किलोग्राम में नापी जाती है। तो ये क्या है भाई? मैंने अगर जो आपके सामने लिखा कि मेरे पास में, जैसे मैं यहाँ पर इस क्लास में किसी का नाम ले लेता हूं, हम राज जी का नाम ले लेते हैं कि राज के पास में 1 किलो कुछ सामान है, तो बताइएगा कि वो सामान सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो आप बोलोगे कि भैया वो सॉलिड ज्यादा होगा, क्योंकि कि वहां पर केजी मात्रा लिखी हुई है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो केजी के रूप में हुआ है, तो इस वजह से हम उसको सॉलिड बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे हमारा क्या है, अलग अलग हमारी जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग तरीके से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा केमिस्ट्री में कभी ना कभी कि डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ये शब्द सुने बेटा जी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बला है, ये कंसंट्रेटेड क्यों बोला जा रहा है, उसके बारे में भी हम लोग यहीं पर ही पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये भी हमारा क्या है बेटा जी, ये भी हमारा क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का ही पार्ट है। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये भी पढ़ा होगा क्या कि वेट बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वेट, या फिर वेट बाय वेट, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उन्होंने तो जरूर पढ़ा होगा। हिंदी में देखिए एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं गूगल सर्च करके अगर जो आपकी परमिशन है तो देख सकता हूं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें हम लोग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी। आज मेरे पास में 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया कि भैया आज एनालिसिस की क्लास में जो अगला टॉपिक है वो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है। और भैया हमने उस टॉपिक का ना जब हम रिकॉर्डेड से देख रहे थे तो मतलब कि पढ़ा तो ठीक हो रहे थे, पर लेकिन हमको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हमने पहले तो उन बच्चों को शाबाशी दी। मैंने उन बच्चों को बोला बेटा बहुत बहुत शाबाश
कि बेटा आप लोग एटलीस्ट पढ़ तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो कि आज ये टॉपिक होने वाला है तो मैं इसको पहले से पढ़ करके जाता हूं या जाती हूं। तो बड़ा ही देख करके गर्व वाली फीलिंग आई कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। क्योंकि देखिए जब आप लोग मेहनत करते हो तो हमें दुगनी मेहनत करने का मन करता है। तो फिर मैंने बोला बेटा देखिए आपने रिकॉर्डेड से देख लिया, आपको समझ में नहीं आया तो उसको मुझे गुस्सा नहीं आया कि उसको समझ में क्यों नहीं आया तो मेरे लेक्चर पर एलिगेशन लगा रहे, नहीं, उसको समझ में नहीं आया, वो मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको समझाऊं। मैंने बोला बेटा आज आप क्या है कि लाइव में आ जाना, तो तब पता कह रहा कि सर लाइव तो नहीं अटेंड कर पाते हैं। मगर तो बेटा लाइव रिकॉर्डेड जब देखते हो तब समझ में आ जाए तो बता देना, अदरवाइज फिर हम आपको वैसे बता देंगे, ठीक है जी। चलिएगा, तो यहां पर देखिएगा अब हमारी पूरी थोड़ी सी आपको पता लग गया होगा कि हम लोगों को मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में क्या पढ़ना है। अगर जो पता लग गया तो फटाक से पांडा वाला हार्ट वाला इमोजी भेजो चैट सेशन में। पांडा वाला इमोजी होता है एक चैट सेशन में, करके देखो, देखो पांडा वाला एक इमोजी आता है भाई, है ना, देखो मैंने भेज दिया भैया, देखो भाई मैंने पांडा वाला इमोजी भेज दिया भाई। इस तरीके का अब हमारी क्लास का तकिया कलाम हार्ट वाला इमोजी नहीं है, अब दो है, पांडा प्लस हार्ट वाला इमोजी, ठीक है। अगर जो आपको पता लग गया होगा कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में क्या पढ़ना है तो पांडा और हार्ट वाला इमोजी सेंड करेंगे, ठीक है जी। चलिएगा, अब देखिएगा हम तब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हैवी इंग्लिश है पर लेकिन हम आपको पूरा एक लाइन में बता देंगे पूरी की पूरी ये थ्योरी। तो देखिएगा, a qualitative expression of concentration we always use the word dilute or concentrated। अभी मैंने आपको बताया कि हम डाइल्यूट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड यूज करते हैं, बताया ना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिएगा बच्चा, अभी मैंने जस्ट ये बताया है कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, अभी मैंने थ्योरी नहीं बताई है, अभी जस्ट मैंने ये बताया है। जैसे वो नहीं होता कि जैसे मैं अभी आप किसी किले को देखने के लिए आए हो और मैंने अभी बाहर ही खड़े खड़े आपको बता दिया कि इस किले में देखो इतनी सारी चीजें हैं, तब आपको पता लग गया ओवरऑल कि हमें किले में क्या क्या मिलने वाला है। अब उसमें से आप एक दो बच्चे निकल गए कि भैया हमें तो अभी भी नहीं समझ में आया कि इस किले में क्या है, तो मैं आपको अब क्या बोल रहा हूं कि चलो किले के अंदर ही दिखाते हैं कि क्या है। तो अब हम किले के अंदर घुस रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, अभी मैं समझो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। चलेगा, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, एज अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन वी ऑलवेज यूज द वर्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। देखिए आप सभी लोगों को मैंने क्या बात बताई थी अभी कि हम लोग कहीं कहीं पर किसी केमिकल को बोल देते हैं डाइल्यूट और किसी केमिकल को हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड, पर अब इसको डाइल्यूट ही क्यों बोला और इसको कंसंट्रेटेड ही क्यों बोला, इसको शायद बहुत सारे बच्चों को कभी अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं होगा, पर अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। व्हेन रेफरिंग टू अ सॉल्यूशन as the term dilute impulse the very little solute is present, as the term concentrated impulse at the substantial amount of the solute present. A qualitative concentration is derived from this, but the bear in the mind that this is the relative concentration। अब बहुत ही तगड़ी और हैवी इंग्लिश हो गई, पर लेकिन हुआ क्या है हम आपको ओवरऑल हिंदी में बता देते हैं। देखिए बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होता है हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं यहां पर आपके सामने लिख दूं डाइल्यूट HCl। अब आप लोगों ने याद कर लिया कि डाइल्यूट HCl है, ठीक है। जैसे आपका लिमिट टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा जी, लिमिट टेस्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का, तो वहां पर हमारा क्या होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अब हम लोगों ने याद भी कर लिया कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पर ये डाइल्यूट का मतलब क्या है, ये मेन मुद्दा है। अब वो हम इस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा सॉल्यूशन के बारे में, सोल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर सॉल्यूशन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है बेटा जी, विलय विलाय विलियन हिंदी में बोलते हैं कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होते हैं उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जो कैसे हो बेटा जी, लो अमाउंट में प्रेजेंट हो, और जो सोलवेंट होते हैं प्यारे बच्चों वो हमारे क्या होते हैं, लार्ज यानी कि हाई अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सोलवेंट होते हैं।
अब सोल्यूट और सोलवेंट में भी बहुत लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि ज्यादा क्या रहता है और कम क्या रहता है। अब इसको याद कराने के लिए हमने एक ट्रिक खोजी। क्या खोजी? जब मैंने 12th क्लास में जब सोल्यूट सोलवेंट को मैं याद कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि इनकी स्पेलिंग में फर्क है। इसकी स्पेलिंग में आते हैं 6 लेटर और इसकी स्पेलिंग में आते हैं 7 लेटर। अब मैंने कैसे याद रखा होता? देखो ईमानदारी से मैंने कैसे याद रखा होता? जिसकी स्पेलिंग छोटी वो कम और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा। अब मैंने देखा कि सोल्यूट की स्पेलिंग छोटी होती है तो यानी कि मेरा क्या है, कम मात्रा में होता है, और सोलवेंट की स्पेलिंग बड़ी होती है तो ये ज्यादा मात्रा में होता है। अब इस शॉर्ट ट्रिक से आप भी कभी नहीं भूलोगे कि कौन कम मात्रा में होता है और कौन ज्यादा मात्रा में होता है। और अगर जो शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो पांडा और हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा। क्यों पांडा गैंग, जल्दी से चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब यहां पर देखिए हमारा क्या बोला गया कि जो भी हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन होता है किसी भी कंसंट्रेशन का, उसको हम लोग बेसिकली 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस सॉल्यूशन को। कैसे? या तो वो हमारा डाइल्यूटेड है या फिर वो हमारा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो तो या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। पर मुद्दा ये आ जाता है कि हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कब बोलेंगे। हम किसी सॉल्यूशन को, जैसे मेरा सॉल्यूशन है तो मैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कब बोलूंगा? जिस सॉल्यूशन में, मेरी बात ये लाइन दोबारा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो। आई रिपीट अगेन, कि जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन एक और उत्पन्न होगा मन में कि भैया सोल्यूट तो कम ही होते हैं और सोलवेंट तो ज्यादा ही होते हैं, अभी आपने बताया। और फिर आपके मन में शायद ये भी बात आ सकती है कि गद्दारी करबे, कि पहले कुछ बतावे और फिर कुछ बतावे और फिर हमको पागल बनावे। ऐसा नहीं है। देखिएगा कि हम मानते हैं कि सोल्यूट सोलवेंट से सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है, पर लेकिन मैं आपसे अगर जो एक बात पूछूं कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो यहां पर क्या है कि ये 1 गिलास पानी को मीठा कर देगा। ये जो चीनी है, ठीक है बेटा, आज लड़ाई हो जाएगी अगर जो आपने पीडीएफ वाली बात बोली, मां की कसम अपनी, आज हम लड़ाई कर जाएंगे आपके साथ में अगर जो पीडीएफ वाली बात बोली। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही, क्योंकि देखो मेरे ऊपर क्या है, हम लोगों का, आप लोग क्योंकि चीजें देख नहीं रहे हैं, हमने स्क्रीनशॉट भी रखा है। क्योंकि कि आप यहां पर अगर जो देखेंगे तो हमने स्क्रीनशॉट क्यों रखा? क्योंकि आपकी पीडीएफ अब मैंने ये भी अपडेट करा दिया है, क्योंकि हम पैसा लगाने में 1 रुपए का वो नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने टीम को, इसी वजह से मैंने बोला था ना अपडेट में गया हुआ है, मैंने टीम को बोला था कि भाई हम जब लेक्चर की साइड में पीडीएफ अपलोड करते हैं, वो पीडीएफ का नोटिफिकेशन बच्चों को जाता नहीं और बच्चे बोल देते पीडीएफ आया नहीं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है। इस अपडेट को हमने करवाया, ये पहली बार आपके बैच में हुआ है कि ये अपडेट क्या है कि आपका कोई भी लेक्चर की साइड में नॉर्मल पीडीएफ अपलोड करते थे उसका नोटिफिकेशन आता था। हम लोगों ने आप लोगों की सहूलियत के लिए बेटा जी, पता कितने नोटिफिकेशन एक्टिव करवाए अपने ऐप पर, कितने पैसा खर्च किया है कि हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। बताता हूं, अभी बताता हूं। आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा, जो बच्चा अच्छे से चीजों को देखता है, अच्छे से चीजों को एनालाइज करता है, 1 मिनट मैं ऐप ओपन कर लूं ताकि आपके चैट भी मैं देखता रहूं। हम एक बात आपसे बोलना चाहेंगे कि आपकी लाइव क्लास के भी 3 नोटिफिकेशन जाते हैं बेटा जी। अब पहला नोटिफिकेशन जब आपकी लाइव क्लास पहले से शेड्यूल कर दी जाती है, दूसरा नोटिफिकेशन जब आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, और तीसरा नोटिफिकेशन जब वो लाइव क्लास रिकॉर्ड होकर के आपके कोर्स में अपलोड हो जाती है। ये आप लोगों के लिए हमने किया है। पहले जो लाइव क्लास प्रोसेसिंग में 8 से 9 घंटे की रहती थी कि 8 से 9 घंटे बाद उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उसको हम घटा करके 2 घंटे पर ले आए हैं मात्र, कि अब आपका लेक्चर हुआ तो 2 घंटे के भीतर भीतर आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा समझिए।
है ना। अब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और अभी भी आप बोल दे रहे कि पीडीएफ नहीं मिल रहा, तो भाई फिर तो मैं अपनी टेक टीम को बताऊं कि भाई हम लोग अपना बंद करते हैं, क्योंकि अब बच्चों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, ये इतनी सारी चीजें आप लोगों के लिए हो रही हैं और ये हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर जो आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली तो क्या वो गिलास का पानी मीठा हो जाएगा प्यारे बच्चों? यस और नो। अगर जो मैं यहां पर बोलूं तो मेरा गिलास में जो पानी है, जो यहां पर वाटर है हमारा, ये ज्यादा मात्रा में है, मतलब ये कैसे काम करेगा? सोल्यूट की तरह काम करेगा। और यहां पर पानी, ये जो हमने चीनी ली है 1 चम्मच, ये हमारा क्या बेटा जी, सॉरी, ये सोलवेंट की तरह काम करेगा। और जो चीनी लिया है वो सोल्यूट की तरह काम करेगी। करेगी नहीं करेगी बेटा जी? यस और नो? होगा ऐसे भाई, है ना। और हमारे यहां से क्या बनेगा? शुगर वाटर बन जाएगा, यानी कि मीठा पानी बन जाएगा। चलेगा, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहा है कि सोल्यूट कम मात्रा में है और सोलवेंट ज्यादा मात्रा में है। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बोलता हूं कि भाई हमने क्या किया, हमने 1 बाल्टी पानी लिया, 1 बाल्टी पानी लिया और उसमें 1 ही चम्मच चीनी की डाली, तो ये 1 बाल्टी पानी कैसे करेगा बेटा जी? सोल्यूट की तरह कार्य करेगा, सॉरी, सोलवेंट की तरह। और जो ये 1 चम्मच चीनी है ये सोल्यूट की तरह कार्य करेगी। सोल्यूट सोलवेंट अभी भी कम ज्यादा वाला ही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, पर लेकिन यहां पर अगर जो मैं देखता हूं तो सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। यहां पर सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ऐसे ही सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आई बात बेटा जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। अब कंसंट्रेटेड क्या होता है? जहां पर सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से कम तो हो पर इतनी भी कम ना हो। जैसे मैं क्या करूं, 1 गिलास मैंने पानी लिया है और उसमें जो चीनी है, ये सोलवेंट का काम यही करेगा अभी भी, है ना। सोलवेंट का काम तो यही करेगा। चीनी अभी भी इससे कम रहेगी, जो हम लोग शुगर ले रहे हैं वो अभी भी इससे कम रहेगी, पर 1 गिलास पानी में मैंने क्या कर दिया? 6 चम्मच चीनी डाल दी। सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से अभी भी कम है, पर लेकिन सोल्यूट भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बात अगर जो है समझ में आई तो पांडा और हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो मेरे भाई। देखो चैट सेशन में ब्लैक एंड व्हाइट कर दो जल्दी से, फटाक से आगे मूव करते हैं। फिर यही थ्योरी में यही लिखा हुआ है। देखो आपको थ्योरी हार्ड लगी होगी, है ना। अब बहुत सारे बच्चे को ये भी दिक्कत हो सकती है कि भैया आपका कॉन्सेप्ट तो बताया याद हो गया, पर अब इस थ्योरी को कैसे याद करें? तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो भाई इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं बेटा जी हमारा कंसंट्रेशन के बारे में। अब हमारे फॉर्मूलाज ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन जिसको हम लोग सी और एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी यानी कि बड़ा सी और बड़ा एस से डिनोट करते हैं। तो a लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मेनी सोल्यूट मॉलिक्यूल, कि हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के पास में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है कि भाई जैसे मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान लीजिए मेरा सॉल्यूशन है कोई, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरे कितने सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इसका ही पता लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कि हमारा कितना वेट सोल्यूट का है पर लीटर हमारा 1 लीटर के अंदर। तो हमारा यही हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा ये मास परसेंटेज। सेकंड हमारा जाता है मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज जिसको हम लोग क्या है अभी वेट बाय वेट भी बोल रहे थे, W/W। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया हाथ पर क्या बनवाया हुआ है? बेटा जी हाथ पर हमने हमारे
मतलब कि सब कुछ हमारे श्री कृष्ण जी भगवान। और ये हमारे क्या है कि हमारे पास में एक मतलब कि 5 लोगों की गैंग है उनकी, हमारे लड्डू गोपाल की, बड़े ही नटखट हैं वो, है ना। और उनमें उनका जो लीडर है वो है हमारे माधव जी, जिनका आज हमने स्टेटस भी लगाया हुआ है। वो अभी पिछले हमारी 10 लोगों की टीम जो है पिछले 8 से 9 दिन से वृंदावन में जैसे बाढ़ आई हुई है, जब पंजाब हर जगह बाढ़ का माहौल है, तो ऐसे वृंदावन में भी बाढ़ आई हुई है। तो 10 दिनों से हमारी टीम वहीं पर ही लगी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चल रही है, लोगों को रेस्क्यू करना, है ना, सारी चीज़ें प्रशासन के साथ चीज़ें हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है, तो वो भी वहीं पर ही हैं, पर लेकिन उनकी याद आ जाती है। ठीक है, तो वो होता है ना कि लोग बाग बोलते हैं कि तो मूर्त है, पर लेकिन हमें पता है कि वो कितने खूबसूरत हैं। तो हमने उन्हीं को लेकर के ये हमने टैटू बनवाया था। और इसके नीचे हमने बीएसपी फार्मेसी लिखा हुआ है, क्योंकि कि है ना, ये टैटू किस वजह से डेडिकेटेड है वो भी हम बता देते हैं। क्योंकि देखो हमारी आन बान शान सब कुछ क्या है, बीएसपी फार्मेसी से है, और हमारा अभिमान इनसे है। ठीक है जी, तो आन बान सार और अभिमान सब कुछ यही है। तो इस वजह से टैटू मैंने बनवाया था। और अभी ये एक टैटू नहीं, अभी बहुत सारे टैटूज मुझे बनवाने हैं, जो कि आगे चल के बनेंगे, है ना, आप लोगों को दिखाते रहेंगे हम। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जी मास परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, वेट बाय वेट भी बोलते हैं, मास परसेंटेज। अब देखो आपको अगर जो मास परसेंटेज समझ में आ गया तो वॉल्यूम परसेंटेज समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जहां पर मास आया वहां वॉल्यूम लगाया और वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आया। ठीक है, बस मास परसेंटेज अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मास परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है ए नाम का, क्या है हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है जिसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा, by dividing the mass of one component in the solution by the concentration on one can calculate mass percentage. Component A in a solution compresses a solute and solvent B. In this case their mass percentage is determined by, ठीक है, mass of component A in the solution divided by total mass of the solution। जैसे मेरे को क्या निकालना है इसको ऐसे समझिए, अलग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा जी मेरा कोई सॉल्यूशन है ए, सॉल्यूशन है क्या मेरा बेटा जी ए। अब इसे ए सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या लगा होगा, एक सोल्यूट लगा होगा जिसको मैं बोल देता हूं बी बोल देता हूं, और एक सोलवेंट लगा होगा जिसको मैं सी बोल देता हूं। या फिर ऐसा करो कि सॉल्यूशन को सी मान लो, तो मुझे क्या लगा होगा, सोल्यूट ए लगा होगा और सोलवेंट बी लगा होगा, जिन दोनों की सहायता से मेरा बना है सॉल्यूशन सी। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए कॉलेज के, देखिए वही तो, यही तो चीज आप लोगों को ठीक करनी है। देखो कॉलेज के नोट्स आप लोगों को बनाने के लिए कंपलसरी बोला गया है क्या, प्लीज कंफर्म दैट, कि कॉलेज वाले नोट्स बनाने कंपलसरी है। बीएसपी का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। बीएसपी का फुल फॉर्म है, बी मतलब आपका बबीता मैम, एस मतलब आपकी साक्षी मैम, और पी मतलब आपके पांडा सर यानी कि पुनीत भैया आपके जो सामने खड़े हुए हैं। तो बीएसपी फार्मेसी, ठीक है, ओके। तो हमने यहां पर क्या बोला कि हमारा कोई सॉल्यूशन बना है, हमारा कोई सॉल्यूशन बना है जिसमें सोल्यूट हमने डाला है कितना बेटा जी, हमारा ए नामक सोल्यूट डाला है, बी नामक सोलवेंट डाला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, यानी कि सोल्यूट का मुझे मास परसेंटेज निकालना है। ऐसा नहीं हम सोलवेंट का मास परसेंटेज नहीं लेंगे, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, मास ऑफ द कंपोनेंट ए, है ना, मास ऑफ द कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग बेटा जी यहां पर, कि हमारा क्या है कि ये सोल्यूट कितनी मात्रा में था, कितना मास था इसका, इसको डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना बना, सॉल्यूशन कितना बना ये, और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, मास परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मैंने यहां पर मास परसेंटेज निकाला सोल्यूट का,
मुझे मास परसेंटेज अगर जो सोलवेंट का निकालना तो मैं यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट लिखता डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन लिखता और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, वेट बाय वेट होता है। ये हमारा क्या होता है, वेट बाय वेट, यानी कि मास परसेंटेज होता है। क्लियर बेटा जी बात? देखो बेटा जी, अगर जो नोट्स बनाने के लिए बोला गया है तो फिर तो अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। कॉलेज वालों ने नोट्स बनाने के लिए बोला है या फिर जो उन्होंने पढ़ाया है वो ही नोट्स बनाने के लिए बोला है? इसका और आंसर कीजिएगा, ठीक है जी। तो हमें जिसका भी मास निकालना है हम उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। जैसे मुझे सोल्यूट का मास निकालना है तो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, टोटल मेरा सॉल्यूशन कितना बना है उससे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 तो भाई आएगा ही आएगा, है ना, 100 तो भाई आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से अब हमारा मास परसेंटेज हो गया भाई, यहां पर आप लोग देख सकते हो फॉर्मूला ये सब लिखा है। नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम परसेंटेज होता है हमारा क्या बेटा जी, जहां मास लगा था वहां वॉल्यूम आ जाएगा बस। आप जरा यहां पर भी देखिएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। बस जहां पर मास लगा था, मैंने क्या बोला था आपको, जहां पर मास लगा था वहां पर वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा, जिसको हम लोग वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। अब देखिए बेटा जी, इस चीज को तो मैनेज करना पड़ेगा, फिर इन चीजों को तो मैनेज करना पड़ेगा। देखो बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखो मैं कभी भी किसी चीज को लेकर के कि मिसगाइड नहीं करता हूं। मैं ये चीज बोलूंगा कि एक सेमेस्टर कॉलेज वालों पर विश्वास करके देख लो, अगले सेमेस्टर मेरे पे विश्वास कर लेना। यही इतना ही बोल सकता हूं मैं तो, कि एक सेमेस्टर कॉलेज वालों को करके देख लो, अगले सेमेस्टर। तो देखो होता क्या है ना कि देखो वो आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज देंगे, पीडीएफ्स भेज देंगे, ये नोट्स हो गया है, पढ़ाने के नाम पर शायद अच्छा पढ़ा रहे हो आपके कॉलेज वाले, पर लेकिन 95% से भी ज्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जो बस हो गया, बस ये वाली चीजें रहती है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। बाकी अभी तो क्योंकि आप लोगों का एग्जैक्ट सेशन अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है ना, अभी तो एग्जैक्टली देखा जाए तो एडमिशन प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है शायद आपको कैंसिल भी कराना पड़े, क्योंकि कॉलेजेस का अभी पीसीआई से अप्रूवल ही नहीं खत्म हुए, समझ रहे हो। तो अभी तो किसी भी कॉलेजेस को लीगल भी बोलना भी बेकार है, क्योंकि 2025-26 के जितने भी अप्रूवल हैं, अभी जिस बैच में आप एडमिशन ले रहे हो उन सभी के अभी अप्रूवल्स हुए ही नहीं हैं। अब बात करते हैं हमारी मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और जिसकी यूनिट हमारी होती है क्या बेटा जी, मोलर, ठीक है। अब इसकी फुल डेफिनेशन क्या होती है मोलैरिटी की? मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा मोलैरिटी कहलाता है। मेरे साथ में सभी बच्चों को डेफिनेशन याद कराऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है भाई। देखो आप लोग जैसे पानी है, 1 बाल्टी पानी है, उसमें चीनी डाले जा रहे हो, एक समय ऐसा भी आएगा ना कि जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, होगा नहीं होगा भाई, ऐसा ऑब्वियसली होगा। तो यही हमारे क्या है, मोलैरिटी होते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मोल्स, है ना, और मोलैरिटी एज द नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1000 ml, यानी कि 1 लीटर, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमारे डिसॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा मोलैरिटी होता है। ठीक है जी, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेफिनेशन में ही फॉर्मूला लिखा हुआ है।
हमने भी आपको क्या पढ़ाया कि मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये भाई फॉर्मूला बन गया ना, क्या ढूंढ रहे हो, क्या सोच रहे हो भाई, फॉर्मूला बन गया ना डेफिनेशन से ही कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही हमारा क्या होता है, मोलैरिटी होता है। अगर जो मैं क्या कर दूं कि इस लीटर को ml में कन्वर्ट कर दूं, है ना, इस लीटर को मैं क्या कर दूं ml में कन्वर्ट कर दूं, है ना, कितने मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसके मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। बस वो यहां पर आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट नंबर ऑफ ml ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि भाई क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट ना पता हो, है ना भाई, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट ना पता, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय कितने लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, मोलैरिटी होता है। क्लियर है बेटा जी बात? चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से। आगे बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए जरा, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट पर लीटर मेकअप अ सॉल्यूशन, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी की यूनिट हमारी क्या होती है बेटा जी, नॉर्मल, और जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बस हमारा डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा है, अदरवाइज फॉर्मूले में ही डेफिनेशन छुपी है ना भाई। मोलैरिटी क्या थी, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में घुल रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर नॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा जी हमारी मोलैलिटी, क्या आती है, मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल m से, और जिसकी यूनिट होती है मोलल, क्या होती है, मोलल। ठीक है, अभी आप लोगों ने नॉर्मेलिटी में क्या देखा था, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी में क्या देखा था, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर मोलैलिटी में ऐसा नहीं होता है। मोलैलिटी में क्या होता है बेटा जी, हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व होंगे हमारे पर केजी ऑफ द सोलवेंट में। यहां पर सॉल्यूशन की बात नहीं होगी, सोलवेंट की बात होगी। तो देयर आर मेनी वेज टू डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट, द मोलैरिटी, है ना, मेजर हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट, कि पर केजी, है ना, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। डेफिनेशन में ही फॉर्मूला है और फॉर्मूले में ही डेफिनेशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ केजी ऑफ द सोलवेंट प्रेजेंट। तो यही हमारी क्या होता है बेटे जी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी होती है। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। चलेगा, आगे बात करते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या होता है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट वॉल्यूम बाय वेट हमारा क्या होता है, इन अलग अलग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात की जाए तो हमारा जो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट, जो हमारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट है बेटा जी, इज एक्सप्रेस एज ग्राम ऑफ 100 क्या है, मिलीलीटर ऑफ द प्रोडक्ट। हमारा कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में किस प्रकार से मिक्स हो रहा है। तो सॉलिड के लिए हमारा वेट होगा और लिक्विड के लिए हमारा वॉल्यूम होगा। तो 100 ग्राम जो हमारा सोल्यूट है, जो हमने सॉलिड लिया है ना, जिसका हमारा मास है, वेट है, ये हमारा क्या बेटा जी 100 मिलीलीटर ऑफ दी 100 मिलीलीटर ऑफ दी सोलवेंट के अंदर, है ना, हमारा किस प्रकार से रहेगा। यहीं से हमें पता लगता है हमारा
वेट बाय वॉल्यूम का। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लोग मास वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर देख ही चुके हैं। वॉल्यूम बाय वेट हमारा क्या रहेगा, जस्ट इसको उल्टा कर दो कि 100 ml जो हमारा रहेगा, है ना, जो मिलीलीटर है हमारा सोल्यूट का, वो पर केजी हमारा, यानी कि हमारा क्या यहाँ पर जो ग्राम हमने लिया हुआ है इसमें हमारा कैसे रहेगा। देखो हमारा वेट बाय वॉल्यूम में क्या है बेटा जी, हमारा लिक्विड में सॉलिड डल रहा है, और वॉल्यूम बाय वेट में क्या है प्यारे बच्चों, सॉलिड में लिक्विड डल रहा है। बस इतनी सी कहानी है जो हमें आपको सुनानी है, और यही आप लोगों का क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है। यहां पर दो टर्म हमारी और बच जाती है, एक पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम पीपीएम कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, और एक हमारा लास्ट हो जाता है फॉर्मेलिटी, जिसको हम लोगों को फॉर्मेलिटी के तौर पर ही पढ़ना होता है। पर लेकिन अभी तक की इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को अभी तक की क्लास अच्छी लगी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। कोई नहीं, दोबारा से इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। अगर जो फिर देखो होता क्या है कि देखो ऐसा नहीं है आप लोगों को कि पहले मतलब कि एटलीस्ट आपको चीजें समझ में तो आई है ना, लिखने में दिक्कत है ना, कि लग रहा है कि हाँ 19-20 समझ में आ गया, तो ये भाई अगर जो मैं बोलूंगा कि अभी मैं आपको, आप फर्स्ट टाइम ये सीट पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में उठ करके आए हो, मैं इतनी भी चीज बोलूंगा, अगर जो आपको 60% भी चीजें समझ में आ रही है ना, मात्र 7%, तो भाई ये समझो कि आपकी भी जीत है और मेरी भी जीत है। 100 आउट ऑफ 100 हम बोल ही नहीं रहे हैं, पर लेकिन अगर जो आपको 60% भी है ना, तो भाई अगर जो समझ में आ गया ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई आपकी भी जीत हो गई और मेरी भी जीत हो गई, है ना जी। चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन, इसको याद रखना, पीपीएम कंसंट्रेशन को फुल फॉर्म पूछूंगा मैं पीपीएम कंसंट्रेशन की, जब मैं आपको लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पढ़ाऊंगा, याद रखना, भी बोल रहा हूं, वहां पर मैं आपको 10 ml पार्ट्स पर पीपीएम कंसंट्रेशन वाला क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, तो वहां पर मैं आपसे पूछूंगा कि पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वहां पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है, ठीक है जी। देखिए when parts per million are used to express the concentration of the solution, it means that the weight of each gram is accounted for unless otherwise stated. ppm measure how many parts per million of the solute there are in ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1 crore gram of the solution. जैसे कि एग्जांपल, the limit test for chloride was 25 parts per million of the chloride. अब यहां पर बात क्या बोली गई है, अब देखो यहां पर मैंने आप लोगों को लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बोला था, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ये रहा, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में बात आ गई, यहीं पर ही मैंने आपको अभी बोला था कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हम लोग ये पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या बात बोली गई, पार्ट्स पर मिलियन हमारा, ठीक है। यहां पर बात हुई है 1 करोड़ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। 1 करोड़, अगर जो मैं 1 करोड़ का डिवाइडेड बाय 1000 करता हूं तो कितना बैठेगा बेटा जी, 10,000 केजी, 10,000 केजी, है ना, कितने होगा भाई। अगर जो मेरे पास देखो पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली रिक्वायर कहां पर होता है हमारा, जब हमारे पास में ज्यादा कंसंट्रेशन वाली चीजें हो, तो हमारा क्या है कि जो 10,000 ग्राम जो हमारा सॉल्यूशन बना है, ठीक है, यहां पर आप देखिएगा 1 करोड़ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है कि पीपीएम मेजर हाउ मेनी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सोल्यूट देयर आर इन, कि हमारा क्या है, यहां पर कितने पार्ट्स पर मिलियन हमारा क्या बेटा जी, हमारा पार्ट्स पर मिलियन हमारा क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, किसके अंदर, हमारे 1 करोड़ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि 1 करोड़ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स पर मिलियन हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना। अब जैसे 1 करोड़ मैं बोलूं तो हमारा क्या है, 1 मिलियन 10 लाख हो जाता, तो अगर जो मैं इसको तोड़ू तो हमारा क्या बेटा जी, हमारे 10 पार्टीशन यहां पर होंगे, 10 पार्टीशन होंगे। तब इन 10 पार्ट में किस पार्ट में हमारे कितने नंबर ऑफ पोर्ट हमारे क्या सोल्यूट प्रेजेंट है, जैसे ये पहला पार्ट हो गया 1 मिलियन का, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट हो गया, इसके नंबर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो यही हमारा क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट हमारे प्रेजेंट हैं, वही हम लोग क्या बेटा जी पार्ट्स पर मिलियन के अंदर अपनी स्टडी करते हैं।
ठीक है, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जहां पर हम लोग 25 ppm कंसंट्रेशन वाला क्लोराइड को हम यूज करते हैं, यानी कि 25 पार्ट्स पर मिलियन वाले क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं एज एन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर। तो यही आप लोगों का बेटा जी ppm कंसंट्रेशन है, जो कि हमने यहां पर आपको बताया, और यही आप लोगों का क्या है, कंप्लीट हो जाता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास करेंगे तो वहां पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी और एरर और हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में, और एरर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एरर के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर 10 से 12 सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में हम लोग टाइप ऑफ एरर, फिर उसके बाद में हाउ टू मिनिमाइज, मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, और हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंस फिगर, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, आप लोगों का टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो रही हैं। चलिएगा जी, तो आज के लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करते हैं, और फिर कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जल्दी से प्यारे बच्चों चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। अच्छा, ये है ना बेटा GFW, ग्राम फॉर्मूला वेट है, ग्राम फॉर्मूला वेट, GFW मींस होता है ग्राम फॉर्मूला वेट, इधर लिखा है ना आपका, ये रहा ना, ग्राम्स फॉर्मूला वेट, ठीक है, आपका GFW होता है। ओके, चलिए, ppm समझ में नहीं आया बेटा, कुछ नहीं है कि हमारे पर मिलियन जो हमारे सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, जैसे हमारे 10 करोड़ ग्राम हमारा सॉल्यूशन है, उसमें से हमारा 10 लाख पर मिलियन हो जाता। तो 1 मिलियन ग्राम हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने पार्ट ऑफ द सोल्यूट की आवश्यकता है, तो उसी को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं। बस सिंपल है, ठीक है जी, बहुत सिंपल है। फिर एक शायरी हो जाए। अच्छा शायरी, अच्छा शायरी आज आप लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बोलता है, और देखो जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात हो तो उसी को ये शायरी समझ में आ सकती है, ठीक है। वो बोलता ना कि हमारा तो वो जैसे बहुत लोगों के आपके जीवन में सुना होगा कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, पापा को बिजनेस में लॉस हो गया है ना, पापा को ये हो गया वो हो गया। नहीं, देखो वो बात सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को जैसे कि भैया मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं पहले कर लेता था, कर लेती, बट अब नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक शायरी है, ठीक है, ठीक है जी, जरा सुनिएगा, और इसका अगर जो नहीं भी समझ में आए तो आपको फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि जल गया सब तो फिर बचा क्या। जरा शब्दों पर गौर करिएगा कि जल गया सब तो फिर बचा क्या, और बच गया मैं तो फिर जला ही क्या। अर्थात कि अगर जो मैं खत्म हो गया तो मतलब तब जाकर के सब कुछ खत्म हुआ है ना। जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं खत्म हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए XYZ, जीवन में कोई भी कितनी भी कठिनाई आ जाए, मैं अगर जो जिंदा हूं, मैं अगर जो हूं, तो मैं दोबारा से खड़ा हूं, है ना, दोबारा से। तो इसी वजह से क्या बोला गया है कि जल गया सब तो फिर बचा ही क्या, और अगर जो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या, ठीक है जी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बेटा जी, अपने ऊपर, है ना। मैं कोई नहीं हूं, मैं जस्ट शायद एक मार्गदर्शन हूं और कुछ नहीं हूं मैं, करना आपको ही है। बहुत सारे बच्चे बोलते भैया पहले सेमेस्टर में अच्छे परसेंटेज आ गए थे, दूसरे में नहीं आ पाए। गलती तुम्हारी रही है ना, तू पहले में लेकर के आया है ना। जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटा था, जब मैं तीसरे सेमेस्टर में था B.Pharma के, मैंने बहुत बहुत आवारागर्दी करी, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। मेरे 9.0 SGPA से मैं कहां पर आकर के गिरा, सीधा 8.9 पर आकर के गिरा, सॉरी 8.29 पर आकर के, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरा बहुत ज्यादा मोटिवेशन डाउन गया। तो मैं वो मम्मी को जब मैंने कॉल किया तो मेरी मम्मी बहुत, मम्मी पापा सब लोग, दीदी लोग, आपकी जो साक्षी मैम है मेरी रियल सिस्टर है, दीदी लोग, मम्मी लोग, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। तो मैं बहुत रो रहा हूँ, गुस्सा उस टाइम पर इतना था शरीर में कि मैं अभी तो ये घर वालों ने ये वाला दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को कड़ा पहनने का शौक है ना, ये सिल्वर का है, मैं यहाँ पर कुछ गेड़ी नहीं मार रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ।
तो मेरे पास में क्या था, वो मोटे वाला मैं कड़ा पहना करता था, है ना, लड़ाई झगड़े भी होते थे हमारे। तो वो मैंने पहना हुआ था, तो वो थोड़ा मेरे को लूज वाला, ये तो थोड़ा टाइट है, मेरे को लूज वाला पसंद था, वो यहाँ तक लटका रहता था। तो जब मेरा रिजल्ट आया, मैं कोचिंग पढ़ा करके आया था, बच्चों को होम ट्यूशन में देता था। तो मैं जब 9 बजे आया, 7 बजे के लगभग रिजल्ट आ गया था, तो मैं बेसिकली फोन वोन साइलेंट पे रहता है जब कोचिंग पढ़ा रहा, तो मैं ज्यादा कुछ ध्यान देता नहीं था। तो मैं जब घर गया, तो मेरा रिजल्ट जब बताया गया, जब मतलब कि हम हॉस्टल में रहते थे एक फ्लैट लेकर के, तो जब मैं गया तो वहां पर जब मेरे को रिजल्ट पता लगा, तो जो मेरा रूम था, मैंने वो रूम बंद किया और मैं दीवार में ऐसे हाथ को इतनी तेज तेज मारा। देखिए बेसिकली आपको कभी नहीं करना कि आपको भी ऐसे करना, नहीं, बिल्कुल गलत चीज है, पर गुस्सा इतना था मेरे अंदर कि मेरे परसेंटेज कम आ कैसे सकते हैं। वो है ना कि मैंने हमेशा जीवन में सोचा कि आई हैव टू द बेस्ट बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट। आना है तो पहले नंबर पर आना, वरना नहीं चाहिए, है ना, चाहिदा तो पूरा चाहिदा, वरना कुछ नहीं चाहिदा, है ना जी। तो वो वाली मेंटेलिटी पहले से रही है कि आना है तो नंबर 1 पर आना है, और नंबर 1 पर नहीं है तो जब तक नहीं है तो तब तक उसके लिए मेहनत करने की, नहीं आना है, नहीं आना है, आना है, आना है। तो इतनी तेज तेज ये हाथ दीवार में मारा, क्योंकि खुद को पनिशमेंट देने थी। पूरे सेमेस्टर मटर गश्ती में चले गए, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, मेरा ये हाथ यहाँ से पूरा फट गया, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा पूरा फट गया। और जो दीवार थी उसका सीमेंट निकल करके ईंट भी आधी फूट चुकी थी दीवार की, इतने तेज तेज गुस्से में हाथ मारा था। फोन था मेरे पास में, फोन फोड़ दिया, कि फोन के चक्कर में हुआ है सब, इधर उधर मटर गश्ती है सारी चीजें, फोन फोड़ दे पूरा। फोन में जब फोन टूटा मेरा, तो जो कैमरे के पास में ना एक लाइट होती है, वो ब्लिंक कर रही थी रेड ब्लू कलर की, तो मेरे को लगा कि अभी भी चालू है फोन। मैं उठाया, फिर धाड़ धाड़ धाड़, मेरे पास में ओनर 9 लाइट का फोन था उस टाइम पर, नया नया लॉन्च हुआ था ओनर 9 लाइट, हाँ, तो उसके पीछे भी ग्लास शील्ड थी, ब्लू डायमंड कट में वो फोन था मेरे पास में, बड़ा सुंदर फोन था, बहुत DSLR बहुत अच्छा था उसका, टूट गया। फिर जब गुस्सा शांत हुआ तो मैंने सोचा कि यार गलती मैंने करी पूरे सेमेस्टर में, अब फोन भी फोड़ दिया, ये भी मेरी गलती है, हाथ भी फूट गया, ये मेरी गलती है ना। तो मेरे को किसी ने पट्टी वट्टी भी नहीं कराई, किसी ने कोई ड्रेसिंग कुछ नहीं कराया, कि गलती है भाई। बिना फोन के रहा फिर मैं 2-3 महीने बिना फोन के, वो कीपैड मिला था उसको बस कॉलिंग के लिए बस। तो क्या है कि बेसिकली, पर लेकिन उस टाइम पर मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया कि मैं फिर रोने लगा कि मैं ऐसे नहीं हो पाएगा, अब मैंने एक दीदी का नाम खराब कर दिया कॉलेज में, कम परसेंटेज आ गए। हालांकि मैं क्लास में सबसे ज्यादा फिर भी मेरे ही थे, हमारे बैच में सबसे ज्यादा फिर भी मेरे ही थे, पर मैं सोचा मेरे दीदी का मैंने नाम खराब करवा दिया। मेरे 8.8 थे सेकंड सेमेस्टर में, पहले में 9.0 थे, उसका नाम खराब हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। तो मेरी मम्मी ने एक लाइन बोली थी उस दिन, उन्होंने क्या बोला उस दिन, उन्होंने बोला कि तू दोबारा नहीं ला सकता, मगर नहीं, मेरे से नहीं हो पाने का। तो उन्होंने बोला कि पहले सेमेस्टर में कौन लाया था, मैं लाया था। दूसरे में कौन लाया था, मैं लाया था। तीसरे में ऐसा कुछ हुआ होगा कि तू ला नहीं पाया, उसको सोच, और तू ला सकता है, ये मैं बोल रही हूं। फिर चौथे में 9.4 आए थे, फिर चौथे सेमेस्टर में 9.4 आए थे। तो यही चीज है, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि जल गया सब तो फिर बचा क्या, और बच गया मैं तो फिर जला ही क्या। ठीक है मेरे बच्चों, तो बस अपने आप पर बिलीव रखना, है ना। और अब से कुछ महीने बाद फिर ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपका कॉल आएगा और आप बोलोगे भैया मजा आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन कैसा लगा, एक बार यार थोड़ा सा फीडबैक तो दे दो भैया, एक बार थोड़ा सा फीडबैक तो दे दो यार, फीडबैक दे दिया करो यार, गरीब शरीफ से इंसान को यार फीडबैक दे दिया करो भाई, है ना। अच्छा लगता है आप लोगों का फीडबैक सुन करके हमें। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, फिर उसके बाद में आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे जी। चलिएगा तो प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, और मिलता है फिर आप लोगों से कल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और देखिए हम ज्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं और कम भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप जितना हम पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पर आप लोग उसको कवर अप कर सकते हैं। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।